हाय, अभी अभी आप लोगों को 3 पॉइंट हम बता दिए थे कि पदार्थ सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। दूसरा, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तीसरा, कि पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। अनवरत मीन्स होता है लगातार, कंटिन्यू, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। ठीक है, वो आप समझ गए। अब इसका 2 गुण और रह गया पदार्थ का, कि पदार्थ के कणों के बीच अंतराअणुक दूरी होता है। चौथा पॉइंट है कि पदार्थ के कणों के बीच अंतराअणुक दूरी होता है। और एक 5वां हुआ कि पदार्थ के कणों के बीच अंतराअणुक बल काम करता है। दोनों एक ही है, उसमें दूरी बता रहा है और यहाँ पे बल बता रहा है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि बीच अंतराअणुक दूरी होता है। अब अंतराअणुक दूरी हिंदी में अच्छे को समझ में नहीं आएगा, अच्छे के दिमाग में ये बात नहीं घुसेगा। ठीक है, अब इसको हम अंग्रेजी में बता देते हैं कि अंतरा को बोलते हैं इंटर, अणुक को बोलते हैं मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर माने हुआ कण या पार्टिकल, इसको बोलिए। पार्टिकल मीन्स हुआ कण। और दूरी को होता है डिस्टेंस। दूरी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, या आप उसको स्पेस बोल सकते हैं। डिस्टेंस छोड़िए, स्पेस बोलिए। स्पेस माने जगह, अंतराअणुक जगह बोलिए, दूरी नहीं जगह बोलिए, जगह होता है। चलिए ठीक है, समझ जाइएगा। तो दूरी जगह आप दोनों समझ जाइएगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब इंटर का मतलब हिंदी में होता है बीच। मॉलिक्यूल्स का हिंदी में अर्थ होता है, या पार्टिकल का कण। स्पेस का मतलब हुआ जगह, मतलब कणों के बीच जगह होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। अंतराअणुक जगह या स्पेस या दूरी का अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अंतराअणुक जगह बोलिए। ठीक है, ये आप समझ गए। ये आपको अंग्रेजी में हम बता दिए। अब इसको हम दिखा देते हैं कि कहाँ होता है। इससे पहले आपको ठोस, द्रव और गैस 3 के बारे में बताए थे कि ये हो गया ठोस, ये हो गया द्रव और ये हो गया गैस। ठोस, द्रव और गैस। इसमें जो कण का बनावट रहता है सो ऐसे लगभग जगह बीच में नहीं होता है। और द्रव के जो कण होते हैं, ये कण हैं, जितने भी देख रहे हैं गोल गोल, वो कण हैं। द्रव के बीच में जो कण होते हैं वो इस टाइप से होते हैं, और गैस में जो कण होते हैं सो यहाँ ऐसे होते हैं। समझ गए? ये पहले आपको बता दिए थे। इससे पहले आप एक और उदाहरण देख लीजिए। यहाँ हम एक ले लिए मिट्टी का ढेला बोलिए या टुकड़ा बोलिए, टुकड़ा या ढेला, हम लोग तो गांव में ढेला ही बोलते हैं। दूसरा ले लीजिए ईंट का टुकड़ा, और तीसरा ले लीजिए लोहे का टुकड़ा। एक हथौड़ा इस पे मारिए, एक हथौड़ा इस पे मारिए, और एक हथौड़ा इस पे मारिए।
आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हथौड़ा डाले और ये टूट के बारीक हो गया। जितना इसमें ताकत लगा उसको बारीक करने में, ईंट पर जब मारिएगा तो उससे बहुत गुना अधिक जोर से मारना पड़ेगा, तब ईंट का टुकड़ा यहाँ बारीक होगा। और लगभग इससे कई गुना अधिक आपको लोहे के टुकड़ा पर मारना होगा, तब ये जाके अलग हुआ। देख लिए ये सारे चीज। अब आइए यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में आप कणों के बीच ये नहीं कह सकते कि दूरी होता ही नहीं है, उतना दूरी होता है जो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन दूरी होता है, नगण्य दूरी होता है, कम दूरी होता है, लेकिन दूरी होता जरूर है। अब यही मान लीजिए सोना है, तो सोना को हम लोग पत्तल हथौड़ा मारते मारते इतना बड़ा कर देते हैं, तो उसके जो कण के बीच का दूरी होगा वो लोहे की अपेक्षा कम होगा, क्योंकि लोहा बहुत कड़ा है और उसको हम लोग नमड़ा के बड़ा नहीं कर सकते हैं। द्रव में आइए, द्रव में देख लीजिए यहाँ इतना दूरी है, इसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर माने बीच में, मॉलिक्यूल माने कण, और स्पेस माने जगह। दो कणों के बीच में जो जगह होता है इसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और इसी स्पेस के वजह से ये द्रव है, इसी स्पेस के वजह से ये ठोस है, और इसी स्पेस के वजह से ये गैस है। तो गैस में सबसे अधिक स्पेस होता है, ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं, और द्रव में उससे कम स्पेस होता है। तो ये जो आपका एक पॉइंट बोल रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच अंतराणुक जगह होता है, तो पदार्थ के कणों के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। इंटर माने मध्य में, मॉलिक्यूल माने दो मॉलिक्यूल, कण के कण, और स्पेस माने जगह, मतलब दो कणों के बीच में दूरी होता है, जगह होता है, यही जगह। इस आपको पहले भी बता दिए थे, इसलिए इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए था इसको समझने में। मतलब पदार्थ के कणों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। इसी स्पेस के वजह से गैस, चूंकि गैस में सबसे अधिक होता है तो वो गैस है, द्रव में उससे कम होता है इसलिए द्रव है, और ठोस में बिल्कुल कम होता है, नगण्य होता है, इसलिए वो ठोस है। ये बात आप समझ गए। अब आइए, अब ये बोल रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच अंतराणुक बल काम करता है या अंतराणुक बल होता है। तो अंतराणुक बल, ये 5वां पॉइंट है, अंतराणुक बल। अंतरा माने हुआ इंटर, जैसा पहले भी बताया था आपको। अणुक मीन्स हुआ मॉलिक्यूलर, और बल को अंग्रेजी में बोलते हैं फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। माने इंटर माने मध्य में, यहाँ इसको हम बोलेंगे मध्य, मॉलिक्यूल्स माने कणों, और फोर्स माने बल। मीन्स दो कणों के बीच बल काम करता है। ठीक है। अब जो आपको उदाहरण दिए थे उस समय में अभी बताए थे कि ठोस द्रव गैस वाला, वो देख लीजिए। अच्छा, इससे पहले एक दूसरा उदाहरण देख लीजिए। चलिए, नहीं वही देख लीजिए। ये हो गया आपको ठोस, ये हो गया द्रव, नीचे ये हम बना रहे हैं सो, और ये हो गया गैस। अभी आपको बताया था कि गैस के में कणों के बीच सबसे अधिक दूरी होता है, और ठोस में तो बिल्कुल कम, जो हमको दिखाई भी नहीं देता है। अब आपके कुछ दोस्त आपस में खड़े हैं, वो खड़े कैसे हैं वो देख लीजिए। कि एक दोस्त ऐसे हाथ फैलाए हुए हैं, उसके बाद एक दोस्त इधर की तरफ हाथ फैलाए हुए हैं, यानी कि दो दोस्त हैं। एक दोस्त यहाँ है, यहाँ से हाथ फैलाए हुए हैं, दूसरा दोस्त यहाँ है, यहाँ से हाथ फैलाए हुए हैं, और यहाँ पकड़े हुए हैं दूसरे को। ए दोस्त है और बी दोस्त है। आपका एक दोस्त
यहाँ है C और ये D। ये क्या किए हुए हैं कि इस तरीके से हाथ को पकड़े हुए हैं, मतलब ऐसे आप रखे हुए हैं, इसके बीच में वो लगाया हुआ है हाथ, मतलब यहाँ इसका हाथ है, यहाँ उंगली है और इसका हाथ ऐसे है, इसका उंगली इधर है। A B दो दोस्त, C D ये दोस्त। अब देखिए E और F दोस्त भी है आपका। E और F दोस्त है आपका, यहाँ पर एक दोस्त यहाँ है और एक दोस्त ठीक इसके सामने है, मतलब आमने सामने खड़ा है। ये हो गया E और ये हो गया F, इसके सामने ये खड़ा है इस तरीके से, और ये दोनों दोस्त आपस में ऐसे गले मिले हुए हैं, इसका गला वो पकड़े हुए हैं और उसका गला ये पकड़े हुए हैं, दोनों दोस्त एक दूसरे को ऐसे पकड़े हुए हैं, मतलब गले मिले हुए हैं। अब ये बताइए कि तीनों में को आपको अलग करने के लिए बोलेंगे, किसको अलग करना आसान होगा? ये दोस्त दोनों जो A और B है, हाथ को ऐसे फैलाए हुए हैं, उधर से वो भी ऐसे फैला के पकड़े हुए हैं, उसको आप तुरंत अलग कर दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत दूर है। इस दोस्त को, जो एक दोस्त ऐसे है और दूसरा दोस्त इसमें हाथ फैला के ऐसे घुसाए हुए हैं, दोनों आपस में ऐसे सटे हुए हैं, उस दोस्त को अलग करने के लिए बोलेंगे तो जितना ताकत आपको इसमें लगेगा उससे अधिक ताकत इस दोस्त को अलग करने में लगेगा। और एक दोस्त ऐसे गले मिले हुए हैं, एक दूसरे को ऐसे पकड़े हुए हैं, उसको अलग करने के लिए बोलेंगे तो उसमें बहुत ताकत लगेगा। अब ये देखिए, जो दोस्त आपके गले मिले हुए हैं वे आपस में काफ़ी करीब हैं। जो दोस्त आपस में ऐसे रिंग बना के उसका हाथ इसमें घुसा के वो भी इसी स्टाइल से है, वो इसके अपेक्षा थोड़ा दूर है, तो उसमें थोड़ा कम बल लगेगा। और ये बहुत दूर है, ये इसका हाथ है, इसका हाथ है, आपस में ऐसे पकड़े हुआ है, उधर से वो भी ऐसे पकड़े हुआ है, ये चूंकि अधिक दूर है इसलिए इसमें कम बल लगेगा। ठीक उसी तरीके से गैस में कणों के बीच दूरी अधिक होता है, इसमें जो बल लगता है आपस में वो कम है। तो गैस ऐसे छितराता रहता है हमेशा। आप किसी गैस को सिलेंडर में भर दीजिए तो पूरे सिलेंडर में वो फैल जाएगा, क्योंकि इस दोनों के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है सो बिल्कुल कम होता है। द्रव में आइए, ये द्रव में ये जो दूरी है सो बहुत इसके अपेक्षा कम होता है, ये फैलता नहीं है। इसको पानी को किसी ग्लास में डाल दीजिए, अस्थिर हो जाएगा, जितना जो पानी का ये ग्लास में जितना जगह होगा उतना पर जाके वो रुका हुआ रहेगा, फैलेगा नहीं ऊपर की तरफ। लेकिन गैस को आप किसी जार में बंद कर दीजिए, तो आप बंद कर दीजिए या सब कुछ कीजिए कि स्प्रे है उसमें आप 50 ग्राम ही स्प्रे डालिए, आप ये सोच के कि ये पेंदी में बैठ जाएगा, लेकिन आप ऊपर से भी गंध लेंगे तो आ जा रहा है, वो अपने आप फैल रहा है, क्योंकि उस दोनों के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम है। ये दोनों कण उसके अपेक्षा अधिक नज़दीक है, तो यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स अधिक है, और यहाँ ठोस में बहुत नज़दीक है, लगभग नगण्य दूरी पर। तो इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, अंतराअणुक बल सबसे अधिक। और यही कारण है जो जिस चीज़ का ये कण जितना नज़दीक सटा हुआ रहेगा उसको तोड़ने में उतना आपको दिक्कत हुआ। मिट्टी का जो टुकड़ा है उसका कण थोड़ा अलग अलग होगा, इसलिए आप थोड़ा सा मारे वो बारीक हो गया। ईंट का थोड़ा उससे अधिक नज़दीक होगा, इसलिए उसमें आपको अधिक मेहनत लगा। और लोहे का बहुत नज़दीक होगा, लोहे के जो कण होंगे उसको बहुत नज़दीक उसके कण होंगे, आपस में सटे हुए होंगे, गुत्थम गुत्था होगा, इसलिए आपको तोड़ने में सबसे अधिक बल लगा। तो कहने का मतलब हुआ कि इंटरमोलिकुलर फोर्स दो कणों के बीच वो बल है जो कणों के बीच दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, जो जितना कण जितना दूर होगा उसमें उतना कम बल लगेगा। गैस में सबसे अधिक दूरी होता है कणों के बीच, उसमें सबसे कम बल लगता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। द्रव में उससे कम दूरी होता है कणों के बीच, तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा अधिक होता है। और ठोस में जो है सो सबसे नज़दीक में रहता है, कण आपस में चिपके हुए रहते हैं, इसलिए उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे अधिक लगता है। और चूंकि इसमें सबसे अधिक इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है, इंटरमोलिकुलर
मॉलिक्यूलर फोर्स सबसे अधिक लगेगा इसमें। इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यहाँ ये क्या हो गया, ठोस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स द्रव का इससे कम होगा, और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैस का सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कण के बीच का दूरी अधिक होता है, इसमें कण के बीच का दूरी कम होता है, और वो यहाँ तो नगण्य ही होता है। हम समझते हैं, इतना समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट में यही सीबीएसई बोर्ड का ये इतना समझा देंगे। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है स्टेट, उस पर हम लोग जाएंगे। याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना कमेंट तो ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।